बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की माया। मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान के चरणार बिंदों की शरण में पहुंच जाने में है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में धर्म हमारी सहायता करता है। श्री भगवान साध्य है, धर्म साधन है। साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचो और अपना जीवन सफल बनाओ। समाज शास्त्रों का और मुनि महात्माओं के उपदेशों का बस इतना ही सार्थक है। यह बात सभी जानते हैं कि जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे मछली पानी में जन्म लेती है, पानी में ही जीवित रहती है और पानी से पृथक कर देने पर समाप्त हो जाती है और मर जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा से जन्म लेते हैं, उसकी सत्ता से जीवित रहते हैं और उससे अलग होते ही हम नष्ट हो जाते हैं। संसारिक प्रपंच हमें अपनी ओर घसीट लेते हैं। हम ना चाहते हुए भगवान से अलग होकर भटकने लगते हैं। हमने अपने आप को बंधन में डाल रखा है। तोते और बंदर की ताई हमने अपने आप को बंधन में डाल रखा है। तोता पकड़ने वाला बहेलिया खोखले डंडे को एक रस्सी के में पिरोकर एक माला सी बना लेता है और रस्सी का एक सिरा एक वृक्ष से और दूसरा सिरा दूसरे वृक्ष से बांध देते हैं। बांस के उन डंडों पर कुछ खाद्य पदार्थ डाल देते हैं। खाने के लोभ से तोते पेड़ों से उतरकर इन पोले डंडों पर आकर बैठते हैं। बैठते ही तोता झूल कर नीचे की ओर आ जाता है। उल्टा लटका हुआ तोता अपने पंजों से बांस के डंडे को मजबूती से पकड़ता है, कहीं गिर ना जाऊं। इतने में बहेलिया आकर उसे पकड़ लेता है। अगर वह चाहता तो बांस को छोड़कर पुनः आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकता था, लेकिन प्राणों के भय के कारण बांस से चिपटा रहता है। कहीं मैं गिर गया तो मेरी हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी, परंतु उसका यही ज्ञान उसे बंधन में डालता है। बंदरों के साथ भी ऐसा घटित होता है। बंदर पकड़ने वाले भूमि में गड्ढे खोदकर मिट्टी के घड़े गाड़ देते हैं। उसमें कुछ भुने हुए चने मटकों में डाल देते हैं और कुछ आसपास बिखरा देते हैं। भुने हुए चनों को देखकर धीरे धीरे बंदर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और भुने हुए चने खाने लगते हैं। जब बिखरे हुए चने समाप्त हो जाते हैं तो अंदर पड़े हुए चनों की मुट्ठी भर जब वह हाथ बाहर नहीं निकाल चाहते तो घड़े के तंग मुंह से मुट्ठी बंधा हाथ बाहर नहीं आ पाता और वह जोर लगाता है, किचकिचाता है, पर हाथ बाहर नहीं निकलता। उस समय शिकारी इनको पकड़ लेता है और रस्सी से बांध लेता है। बंदर यदि चाहते तो मुट्ठी खाली करके बड़ी सुगमता से हाथ बाहर निकाल सकते थे, किंतु चनों का लोभ उन्हें ऐसा नहीं करने देता। वे तो बेचारे ना समझ बंदर ठहरे। हम अपने आप को बुद्धिमान कहने वाला मनुष्य भी ऐसा कहाँ कर पाता है। लालच ने तो बड़े बड़े बुद्धिशाली और अनुभवी व्यक्तियों को भी मात कर दिया है। संसारिक प्रपंच जिनको माया कहा जाता है, ये हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक है। असल बात तो ये है कि हम दो प्रकार के आकर्षणों से बंधे हैं। एक तो यह लुभावना ऊपरी चमक दमक वाला मोह संसार हमें अपनी ओर खींच रहा है। दूसरा दयालु कृपा निधान त्रिलोकी के स्वामी भगवान अपनी ओर। जो व्यक्ति धर्म का अवलंबन लेते हैं उसमें इतनी योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि इस दुनिया की झूठी क्षण भंगर शान शौकत को छोड़कर प्रभु के चरणों में जा पहुंचते हैं। लेकिन वे अपने सभी कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करते हैं। शरीर से सब कार्य करता हुआ वह हृदय में उसमें लिप्त नहीं हो पाता। उसमें यह योग्यता धर्म का आचरण करने के कारण उत्पन्न हो पाई। जो व्यक्ति संसारी भोगों में सदा लिप्त रहते हैं उनके साथ लाख माथापच्ची कीजिए, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। वे भगवान की ओर कभी उन्मुख ना होंगे। पर एक समय ऐसा आता है कि भोग भोगे नहीं जाते, उल्टा भोगों ने ही उनको नष्ट कर दिया। परंतु जिन्होंने जगत को नहीं पकड़ा वे संसार में रहते अवश्य हैं, परंतु संसार के दुख सुखों की ठंडी गर्म छाएं उनको प्रभावित नहीं करती। ऐसे पुण्य आत्मा पुरुष लक्ष्मी जी की परवाह भी नहीं करते। लक्ष्मी भक्ति से हाथ जोड़कर कहेगा कि माँ तुम अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए किसी और का दरवाजा खटखटाओ। मुझे तो ढाक के ताजे हरे पत्ते पर रखकर खाए हुए सत्तू में जो आनंद मिलता है वह स्वादिष्ट पदार्थ में नहीं मिलता। माया के प्रपंच से मुक्त प्राणियों के लिए भगवान तक पहुँचने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। इन दोनों
मार्गों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही मार्ग प्रभु तक पहुंचने वाले हैं। फिर भी अनुभवी संतों का कहना है कि ज्ञान मार्ग दुष्कर और परिश्रम साध्य है। नंगी तलवार पर सर के बाल चलना और ज्ञान मार्ग पर कदम बढ़ाना दोनों ही बराबर है। जरा चुके नहीं कि बस गए। इसकी तुलना में भक्ति मार्ग बड़ा ही सुखदायी और निष्कंटक है। केवल दुनिया की तरफ बहने वाली वित्तियों की धारा को बस श्री भगवान की ओर मोड़ देना है। आप इस अंतर को इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप कभी अपने छोटे बालक को जो बहुत जिद करने पर बाजार घुमाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, आपने अपने बालक को अपनी उंगली पकड़ाकर सावधान किया कि मजबूती से पकड़े रहना, छोड़ना मत, वरना खो जाओगे। परंतु भीड़ का ऐसा जोरदार रेला आया कि धक्का मुक्की मच गई और बालक के हाथ से आपकी उंगली छूट गई। आप बहुत परेशान हुए। घंटों की खोजबीन के बाद बालक मिल गया। अब यह भीड़ दोबारा गुम ना हो जाए, इस खतरे से बचाने के लिए आप स्वयं उसका हाथ थाम लेते हो। अब बालक निश्चिंत होकर बाजार घूमने लगा। दोनों स्थितियों पर थोड़ा विचार कीजिए। जब तक बालक ने आपकी उंगली पकड़ रखी है, तब तक उंगली छूटने का जिम्मेवारी बालक पर है, किंतु जब आपने स्वयं बालक का हाथ पकड़ लिया तो जिम्मेवारी आप पर आ गई। तो भगवान की उंगली पकड़ लेना ज्ञान मार्ग है और भगवान को अपना हाथ संभलवा कर निश्चिंत हो जाना भक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण भगवान जी के प्रिय पात्र उद्धव महाराज जी बड़े ज्ञानी बड़ा ज्ञान अभिमान रखते थे, किंतु भक्तिमय गोपियों के सामने उन्हें अपना ज्ञान शुष्क नीरस उबा देने वाला लगने लगा। वे भक्ति विह्वल होकर गोपियों की चरण धूलि उठा उठाकर अपने माथे से लगाने लगे। धन्य है ये ब्रिज की देवियाँ, इन भक्तिमती गोपावनाओं के चरणों की धूलि मैं अपने माथे पर धारण कर सकूंगा। भगवान तक पहुँचने के दो ही मार्ग हैं, चाहे ज्ञान मार्ग अपना हो चाहे भक्ति मार्ग। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।